जो बाकी हैं दर्पण से संबंधित उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आंकिक प्रश्न का हम लोगों का पहले ये हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए ये हमें पता है कि यह हमारी वस्तु है। ठीक है, वस्तु से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं और इसको हम U से दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर यह हमारा है कि जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव, ये ध्रुव हमारा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहां से ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम F द्वारा दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से और स्मॉल f के द्वारा दर्शाया जाएगा फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र से, ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, और हमें पता था अगर हम P को मूल बिंदु मान लें, जो हमारा ध्रुव है उसको अगर मूल बिंदु मान लेंगे तो ये हमारा, ये इसके इधर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव XH और ध्रुव के इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव XH। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव YH होता है और नीचे क्या होता है? निगेटिव YH। ठीक है, तो हमें पता है कि वस्तु किस पर है? वस्तु हमारा निगेटिव XH पर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फोकस भी हमारा निगेटिव XH पर है, इसलिए फोकस दूरी का भी मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की दूरी U निगेटिव, फोकस जो हमारा है मुख्य फोकस या जो फोकस दूरी F है वह भी निगेटिव होगा, और जो R है यानी वक्रता त्रिज्या यह भी निगेटिव है। ठीक है, और हमने दो चीज बताया था कि अगर प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, अगर प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, या हमने बताया था कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है? वास्तविक। यहां पर अगर बात करें, अगर प्रतिबिंब हम लोगों का क्या है? प्रतिबिंब यदि वास्तविक है, ठीक है, उस कंडीशन में हम V का मान निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर आभासी है उस कंडीशन में हम V का मान क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है? माइनस क्या बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और पॉजिटिव बताएगा ये आभासी है। ठीक है, तो इसमें HI मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी निगेटिव होगी। ठीक है, और इसमें HI क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव HI यानी ये निगेटिव साइन क्या बताएगा? निगेटिव चिन्ह क्या बताएगा कि प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। और पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। ठीक है दोस्तों, इतना कल जानकारी हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिटेल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया जा चुका था, 8 तक। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। ठीक है, कोई अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी क्या है? 5 सेमी, यानी F का मान क्या हो जाएगा? -5 सेमी। दर्पण हम लोगों का दिया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में F का मान हो जाएगा -15। ठीक है, नहीं -5 सेमी है। क्वेश्चन में क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, तो क्या हो जाएगा? -5 सेमी। उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर वस्तु, ठीक है, वस्तु रखा गया है। तो इसके सामने यानी U का मान क्या हो जाएगा? -10 सेमी। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी V का मान पूछा है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और इसमें पूछा है कि क्या यह वास्तविक है? प्रतिबिंब के बारे में पूछा है, यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है?
ठीक है, अब ये लगाने पता चलेगा, अगर भी का मान निगेटिव आ जाएगा तो वास्तविक हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आभासी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों को फार्मूला पता है, यू बी अपने संबंध 1/v प्लस 1/k u बराबर 1 क्या होता है f। ठीक है, अब हमें v का मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/k f माइनस 1/k u। अब सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो f की वैल्यूज क्या है -5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -5 रख दिया। ठीक है, ये माइनस है और u का मान कितना है -10 है, तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 1/v बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/k 10। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लेंगे 10 पर तो 5 दूना के 10, फिर डिवाइड ये पहले वाले हर के जो भिन्न है इसके हर से इसमें डिवाइड करेगा समर में से, तो 5 दूना के 10, फिर 2 को गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर 10 एक कम 10, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये -1/k 10। ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोगों का। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे भी आ सकता है, तो ऊपर अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तो दोनों का अंश 1 है, तो भी का मान क्या हो जाएगा -10 सेमी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा -10 सेंटीमीटर पर, और ये माइनस बता दिया कि प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। माइनस क्या बता दिया कि प्रतिबिंब जो बन रहा है यह हम लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया है कि कोई अवतल दर्पण उसकी फोकस दूरी 5 सेमी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो ऋण 5 सेमी हो जाएगा, और दर्पण से वस्तु रखा गया 10 सेंटीमीटर पर माने 10 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी का मान पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा सूत्र पर रख दिए, तो भी का मान क्या आएगा -10 में माइनस हमारा बता दें प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर, ठीक है, एक अवतल दर्पण के, यानी दर्पण हमारा अवतल ही है, अवतल दर्पण है, कर रहा है कि एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 30 सेमी, 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। अच्छा, वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब है वह बन रहा है 3 गुना, प्रतिबिंब की जो लंबाई है बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 गुणे क्या हो जाएगा वस्तु की लंबाई, यानी इसको लिख सकते हैं HI बराबर क्या हो जाएगा 3HO, ये 3 गुना बन रहा है वस्तु की लंबाई का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 कंडीशन दिया है, पहला आभासी बन रहा है, पहला कंडीशन क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या बन रहा है आभासी बन रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन आभासी है, और दूसरा कंडीशन अगर देखें तो पहला आभासी है और दूसरा कंडीशन यहां पर हम ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन है वास्तविक है। दो कंडीशन है कि जो प्रतिबिंब एक बार आभासी बन रहा है और एक बार वास्तविक बन रहा है, तो दोनों कंडीशनों में हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों में हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है कि फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, ये हमने बताया था कि अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा, अगर प्रतिबिंब क्या बन रहा है आभासी, उस कंडीशन में हम HI क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है, तो इसमें आभासी बन रहा है तो इस कंडीशन में HI क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3HO। अगर वास्तविक यहीं पर दिया है तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा HO इज इक्वल टू निगेटिव HO, निगेटिव 3HO। ठीक है, क्योंकि वास्तविक के लिए HI का मान क्या होता है निगेटिव होता है वास्तविक के लिए, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव 3HO। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हम लोगों का पता है फार्मूला पता है कि m बराबर माइनस, या डायरेक्ट अगर करेंगे तो -v/u बराबर क्या होगा, ये माइनस v/u इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो -v, अच्छा इसका मान कितना है -13 है, इज इक्वल टू ये
HI का मान कितना है, HI हमारा है 3HO है, ये प्लस 3HO है, ठीक है। तो प्लस है तो आगे नहीं लिखेंगे कुछ भी, 3HO और ये HO, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी का देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी भी का मान क्या मिल गया, ये 30 को उधर भेजेंगे तो 30 गुणे 3 यानी क्या जाएगा, 30 3 90 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्लस आया है ना, प्लस मतलब आभासी है, ठीक है। अब हम लोगों का सूत्र पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, v का मान अभी अभी हमने निकाला है 90 सेमी है, 90 प्लस और इसका मान क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/90 माइनस ये माइनस इसको प्लस को भी माइनस कर देगा, माइनस 1 क्या बन जाएगा 30। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 30 पर एलसीएम 90 पे ले लेंगे, 90 पे एलसीएम ले लेंगे तो पहले वाले भिन्न के हर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 कम 90 एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस अच्छा 30 3 या 90, 30 आया 3 आया, 90 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -2/90, ठीक है। अच्छा काट देंगे तो कितना बन जाएगा 45, ठीक है। तो हम लोगों का फोकस दूरी अगर बात करें तो इस कंडीशन में फोकस दूरी कितनी आ रही है देख लीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोगों की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू, यहां पर अगर करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/-45, ठीक है। ये वाला माइनस नीचे भी आ जाएगा तो f का मान क्या बन जाएगा -45 सेमी, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी, ये हमें पता है, तो ये हमारा ऋणात्मक है -45 सेमी, ठीक है। ये पहला कंडीशन था, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यानी आभासी अगर प्रतिबिंब बन रहा है उस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाएगी -45 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी -45 सेंटीमीटर है। और वास्तविक बना रहा है तो इस कंडीशन में हमें पता है वही यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा -v/, इसका मान अभी भी 30 है, -30 इज इक्वल टू, अब देखिए अब जो इसमें HI है, HI क्या है -3HO, सिंबल ध्यान देखिए, इसमें आभासी कर रहा था तो प्लस था 3HO और इसमें वास्तविक तो -3HO है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3HO बटा के HO, ये HO से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो V का मान क्या हो जाएगा -30, ठीक है। ये इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुणे 30 यानी माइनस का क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, ये मान किसका मान आ गया V का मान आ गया, V का मान कितना आ गया -90 सेंटीमीटर। अब हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान कितना है -90 है, प्लस इसका मान क्या है u का मान -30 है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, अब ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 बटा क्या बन जाएगा 90, और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो ये 90, एलसीएम ले लेंगे 90 पर, कितना हो जाएगा 90 पर 90 कम 90 यानी -1 हो जाएगा, और 30 3 90 -3 यानी क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3 1 4, दो माइनस में रहता है दोनों जुड़ता है तो -4 बटा क्या हो जाएगा 90, f का मान निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो 90 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अगर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 और 2 45 90, 45 हम 90, फिर इसको काट देंगे 2 से तो 22.5 आ जाएगा, 45 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान -22.5 सेमी। दोनों कंडीशन में f निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगा, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक रहे चाहे आभासी रहे। तो इस कंडीशन में f का मान क्या हो जाएगा -22.5 सेमी, ठीक है दोस्तों। अगर फिर से सवाल देखते हैं तो सवाल में कहा का क्या है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु का 3 गुना बन रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 3 गुणे वस्तु की लंबाई, यानी क्या कहना चाहता है HI बराबर 3HO, ठीक है, 3 गुना है, ये प्रतिबिंब की लंबाई HI वस्तु की लंबाई का क्या है 3 गुना है, ठीक है, तो 3HO हो जाएगा। अब देखिए 2 कंडीशन दिया है कि एक बार प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी बन रहा है,
ठीक है, आभासी बन रहा है तब उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जब वास्तविक बन रहा है तब उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस बार हम क्या लेंगे, यानी एच आई बराबर प्लस 3HO लेंगे, और हमें रेखीय आवर्धन से पता है कि माइनस भी बाई यू बराबर एच आई बाई एच ओ। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, भी अपने स्थान पर है, यू का मान -30 सेंटीमीटर इस पर रख देंगे, और ये एच आई का मान क्या है 3HO, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3HO बाई HO, HO से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 30 इधर भी के साथ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू आ जाएगा, तो ये प्लस 90 आ जाएगा। अब हमें दो चीज पता चल गया, u पता है पहले से -30 आ गया, और v हो गया 90। अब हमें सूत्र पता है, इस सूत्र पर रख देंगे 1/f = 1/b + 1/u। v का मान क्या है 90 है, तो 1/90 प्लस क्या हो जाएगा 1/-30। ठीक है, तो ये जो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/90 - 1/30। ठीक है, तो 90 और 30 का हम एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर गुणा करेंगे तो 3, तो क्या जाएगा -2/90 काट देंगे तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले वाले कंडीशन में 45 सेंटीमीटर आ गया, और दूसरे वाले कंडीशन में वास्तविक बन रहा है तो एचओ का मान क्या हो जाएगा -3HO। ठीक है, वास्तविक के लिए देख लीजिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो एच आई क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, भी का मान -90 आ जाएगा, इसमें रख देंगे तो एफ का मान 22.5 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 11वां क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले, अभी भी अवतल दर्पण ही है, दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी फोकस दूरी f का मान क्या हो जाएगा -30 सेमी। 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी इसमें कह दिया कि वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी यूं ही पूछा है इसमें कि वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखें। अच्छा, उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। ठीक है, यानी वस्तु, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या क्या करना चाहता है। अच्छा, जब वास्तविक प्रतिबिंब कर दिया यानी यह क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब है यानी एच आई जो होगा वो क्या आ जाएगा निगेटिव में। ये जो वास्तविक शब्द का दिया है यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक रहेगा तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है यानी एच आई है, यह निगेटिव किसका हो जाएगा 2HO। यानी क्या कर रहा है कि 2 गुना बने, जो प्रतिबिंब बने वास्तविक बने और 2 गुना बने किसका वस्तु का। ठीक है, तो ये जो वास्तविक का दिया तो एच आई क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा और 2 गुना। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक के लिए माइनस, और ये वस्तु का क्या बन रहा है 2 गुना बन रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है वही सूत्र रेखीय आवर्धन वाला। रेखीय आवर्धन वाला सूत्र क्या होता है यम बराबर, रेखीय आवर्धन यम बराबर -v/u = hi बाई क्या हो जाएगा HO, प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। तो हमें यम से मतलब नहीं है, ये दोनों लेंगे हम, तो -v/u = hi बाई क्या हो जाएगा HO। ठीक है, अब v का मान अगर रखेंगे तो v का मान कितना है, v का मान हमें पता नहीं, रहने दीजिए, तो भी रहने दीजिए, u भी नहीं पता, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एच आई का मान कितना है -2HO है। ठीक है, और HO अपने स्थान पर है, कैंसिल आउट, तो -v बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए -v बराबर -2u, और ये कैंसिल आउट।
ठीक है, तो इसका मतलब भी के स्थान पर भी हम क्या रख सकते हैं, 2u रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v का मान कितना है, देखिए v का मान 2u ही है और हमें u ही ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए हम v को भी u के टर्म में ले लेंगे, तो v का मान क्या हो जाएगा, 2u प्लस 1/u बराबर 1 क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, -30 है। ठीक, -30 है। अब देखिए अगर हम इसमें हर बिठा लेंगे, ये अगर 2u और u पर एलसीएम ले लेंगे तो इसमें 2u पर आता है, 2u पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे ही हमारा ये 2u है और u है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या बनता है, 2u ही बनेगा, एलसीएम में क्या बनेगा, 2u। ठीक है, ये तो हमारा दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2u एलसीएम हो जाएगा। तो पहले इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार में कट जाएगा, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इससे डिवाइड करेंगे तो u से u कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/-30, तो ये क्या बन जाएगा, 3/2u, 2u इज इक्वल टू 1/-30। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2u बराबर 30 गुणे 3। अब हमें u का मान निकालना है, तो ये इंटू में है 2, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 30 गुणे 3 बटा के क्या बन जाएगा, 2, और इसको काट देंगे 15 बार में कट जाएगा, तो 15 × 45 -45 सेमी, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, -45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, दर्पण के सामने -45 सेंटीमीटर पर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सवाल क्या है कि फोकस दूरी -30 है, हमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि जो उसका प्रतिबिंब है वस्तु का क्या बने, 2 गुना बने, ये सवाल क्या है, और वास्तविक बने। तो देख लीजिए, तो f का बराबर -30, ये हमें u निकालना है, तो प्रतिबिंब क्या कह दिया, वास्तविक कह दिया, वास्तविक शब्द कह दिया, तो यानी HI क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो HI बराबर -2HO। ठीक है, अब इसमें रख दिया तो v, यानी v का मान क्या बन जाएगा, 2u, और हमें ये सूत्र पता है, सूत्र पर यानी v के स्थान पर 2u रखेंगे, 1/u। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे 2u और u का, ठीक है, 2u और u का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2u ही आता है, ये 2u आता है। एलसीएम मतलब कि हम ऐसा लेंगे जो दोनों से कट जाए। ठीक है, दोनों, एक का हर 2u है और एक का क्या है, u है, हम ऐसा लेंगे कि ये दोनों से कट जाए। तो हमने 2u ले लिया, तो 2u से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली। अगर देखो इसमें अगर 2u से डिवाइड करेंगे, 2u काम खत्म, कितना आ गया, 1। अगर इसमें 2u से डिवाइड करेंगे u से, तो काम खत्म, कितना आ गया, 2, यानी कट गया ना, कंप्लीटली डिवाइड है ना, वही है, दोनों हर से ये 2u कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने मान रख दिया है, तो v का मान 2u प्लस 1/u इज इक्वल टू, इसका मान -30 है, एलसीएम 2u, पहले डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, फिर गुणा कर देंगे तो 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो u देखो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, फिर 2 को गुणा 1 में 2। ठीक है, और 1 2 3 3 हो जाएगा, 3/2u। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2u गुणा 1 में 2u, और इसमें गुणे 30 गुणे क्या हो जाएगा, 3। अब ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी -30 गुणे 3/2 काट देंगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 × 45 -45। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण ही है, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेमी। 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी गई है। अच्छा, यानी ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु जो मोमबत्ती रखी गई है वो वस्तु का काम करेगा, और यह कितनी दूरी पर है, 15 सेमी पर है, तो ये हमारा 15 सेमी हो गया। और जो मोमबत्ती की क्या है, ऊंचाई है, यानी HO कितना हो जाएगा, +3 सेमी, HO कितना हो जाएगा, +3 सेमी।
तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करना है, तो भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एच आई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अपने से, थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। अब हमें देखिए पता है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये अगर बात करें फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1 क्या होता है, f। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, f का मान रख देना है -10 और u का मान रख देना है 15। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालेंगे, यानी यहाँ से हम v का मान निकालेंगे। उसके बाद हमें पता है कि माइनस ये v/u बराबर क्या हो जाएगा, hi क्या हो जाएगा, ho। अब देखिए हमें 4 चीज है, तो 4 चीज में हमें सब ये v का मान यहां से निकालेंगे, तो इसमें रख देंगे, u का मान पहले से -15 दिया है और ho का मान पहले से दिया है। ho कहाँ गया हम लोगों का, 3 से में। ठीक है, तो हम hi यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह उत्तल दर्पण से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की पहले चिन्ह पर पार्टी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से देख लीजिए उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण मतलब क्या होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, यानी गोलीय दर्पण का वह भाग, यानी ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए भाग में कलई किया गया हो। ये गोलीय दर्पण का भाग है और इसके दबे हुए भाग में हम क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। और जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, या उभरा हुआ तल या उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो, परावर्तक तल हो। ठीक है, तो ये हमारा उभरा हुआ जो पृष्ठ होगा परावर्तक तल होगा, तो इसका मान लीजिए ये हमारा आर है, ये सी है। ठीक है, सी मतलब वक्रता केंद्र, और ये एफ है और ये हमारा क्या है, पी है। तो देखिए इसमें वस्तु इधर रखी जाती थी। ठीक है, वस्तु मान लो ये रखी गई है, वस्तु ओ और ओ डैश, और प्रतिबिंब यहां पर बनता था एच आई डैश, ये क्या था, प्रतिबिंब। ठीक है, या इसको हम इधर लिख दें, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। इसमें 2 ही केस था। पहला केस क्या है, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बनेगा, पहला। और दूसरा कंडीशन अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच में, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु, अगर इसको हम P को अगर मूल बिंदु मान लेंगे तो एक ऊपर खींच देते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y, यह वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x, और इस इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव x। ठीक है दोस्तों, अब ये हम इसको क्या मानते हैं, मूल बिंदु, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन है। ठीक है, अब हमें पता है कि मूल बिंदु जो इधर है ये पॉजिटिव x अक्ष है, इधर क्या नेगेटिव x अक्ष है, ऊपर पॉजिटिव y, नीचे क्या नेगेटिव y। ठीक है, तो वस्तु किस पर है, वस्तु हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वस्तु जो रखा गया नेगेटिव x अक्ष पर है, इसलिए वस्तु की लंबाई जो होगी, यानी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वस्तु की दूरी जो u है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अच्छा प्रतिबिंब देखो किधर बन रहा है, देख लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है पॉजिटिव x अक्ष पर, ये यहां से यहां तक हमारा पॉजिटिव x अक्ष है, तो प्रतिबिंब बन रहा है पॉजिटिव x अक्ष पर, इसलिए v का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए फोकस यही ना v है, ये हमारा v है, यहां से यहां तक क्या u है, और ये हमारा प्रतिबिंब से और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, v। ये यहां से यहां तक दूरी क्या v है, और ये हमारा f है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, और ये हमारा f है। तो f भी किधर है, पॉजिटिव x अक्ष पर है, इसलिए f भी इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। r भी देखिए यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, r, और r भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा hi का बात करें, ho का देखो, तो ho है, यही हमारी वस्तु की लंबाई को ho कहेंगे, यही हमारा ho है। तो ho किस पर पड़ रहा है, पॉजिटिव y पर पड़ रहा है। देखो ho किस पर है, पॉजिटिव y पर है, इसलिए ho का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा प्रतिबिंब की लंबाई भी किस पर पड़ रहा है, देखो ये प्रतिबिंब की लंबाई hi है,
ये अभी किस पर पड़ रहा है, पॉजिटिव वाई पर, इसलिए एच आई का मान भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस ये चिन्ह परिपाटी है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती थी, जो प्रतिबिंब की क्या थी प्रकृति, वह क्या होता था, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ये एक ही प्रकृति है, आभासी और सीधा, ठीक है। और हमने बताया था कि चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अंतर क्या है, बस थोड़ा छोटा सा अंतर है, जो अवतल दर्पण है वह क्या वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, जो अवतल दर्पण है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि ये उत्तल दर्पण, ठीक है, जो उत्तल दर्पण है यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं, लेकिन अवतल वस्तु से बड़ा और उत्तल वस्तु से छोटा, हमेशा छोटा बनाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किससे, उत्तल दर्पण से है। उत्तल दर्पण का चिन्ह प्रॉपर्टी पता है कि U नेगेटिव रहेगा, बस U नेगेटिव रहेगा और बाकी सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बस ये ध्यान दो। उत्तल दर्पण में केवल U ऋणात्मक रहता है और बाकी सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, क्या यानी जो बिंदु प्रकाश स्रोत है वह वस्तु का कार्य करेगा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर पर, यानी U का मान क्या हो जाएगा, -40 सेमी। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी, अच्छा F भी हमें दे दिया है। अब F धनात्मक होगा, F क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा 40 सेमी, अच्छा। उसके बाद 40 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी V का मान ज्ञात करना है और किरण आरेख भी बनाना है। V हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, और इसका किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख दोनों हमें बनाना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग लगाए, दो चीज पता है हमें, दर्पण सूत्र पता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F। तो 1/V इसको भेज देंगे तो इधर ऋणात्मक हो जाएगा, 1/F माइनस 1/U। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/V बराबर F का वैल्यू कितना है, F की वैल्यू कितना है, 40 है, तो 1/40 माइनस 1/U का मनवा कितना है, देखिए F देखिए धनात्मक है और U क्या है, ऋणात्मक है, -40 है, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/40 प्लस 1/40, हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 2/40। अब काट देंगे, 2 कम 2 और 2 20 हम 40, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, देख लीजिए, 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/20। तो ऊपर अंश दोनों का बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तो V का मान क्या मिल जाएगा, 20 सेमी। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव मतलब आभासी और सीधा। अब देखिए किरण आरेख बना रहे हैं, तो देखिए किरण आरेख हमारा बन गया। पहले हम बना लेंगे अवतल दर्पण, बना रहे हैं यहां पर, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसका अगर द्वारक बनाना चाहेंगे तो ये M1 है या क्या है, M2 है, फिर ऐसे बना दिए, ये सही से थोड़ा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारा R हो जाए, ये C हो जाएगा, और ये बीच में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि U का मान क्या है, -40 है, यानी हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया है ऐसे, ये हमारा वस्तु है ऐसे, ठीक है, और इसका मान कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ये हमारा ध्रुव है, अच्छा। उसके बाद F का मान कितना आ रहा है, F का मान भी 40 है, F का मान भी क्या है, 40 है, या F भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच में बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 40 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 40 सेमी है, और प्रतिबिंब 20 पर बनेगा, इसके बीच में बनेगा, ठीक है। और हमें पता कैसे बनता है, जैसे देखिए पहली समानांतर किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये हमें प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर जा रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर पहली किरण चली, ये हमारी वस्तु है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण इस पर टकराया तो ये हमें प्रतीत होगा कि फोकस से होकर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, ये हमें ऐसा क्या होगा,
प्रतीत होगा। ठीक है, दूसरा केस कहां से लेंगे, हम ले लेते हैं कि यह इस पर जा रही है, किस पर जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, ऐसे, या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारी कहां जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ये फोकस की ओर जा रही है। देखिए ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहां पर जा रही है, फोकस पर जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। पहली किरण यह है मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो यह हमें प्रतीत होगी कि फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण फोकस की ओर जा रही है, तो हमें प्रतीत होगा कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गई। अच्छा, दोनों परावर्तित किरणों को बढ़ाएंगे, कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। इस कंडीशन में किरणों को पीछे मिलाते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है, और इसको मिलाएंगे तो यहीं पर बन रहा है, ये यहीं पर बनता है, ये ठीक है, यहीं पर दोनों मिल रहा है। ठीक है, सही से बनाओगे तो आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये आई है, ये आई डैश है। ठीक है, ये एकदम ठीक बीचों बीच आएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, किरण आरेख हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर का है, जो क्वेश्चन नंबर 14 से 42 है। जो क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न था हमारा अवतल दर्पण से या जो दर्पणों से संबंधित था आंकिक प्रश्न, वो समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, यानी 1 से जो 13 था क्वेश्चन नंबर आंकिक प्रश्न का, वह दर्पण से था, तो हमने इसको पूरा कर दिया है, एकदम कंप्लीट हो गया। अब 14 से 42 है, क्वेश्चन नंबर 14 से 42, और यह किस पर संबंधित है, अपवर्तनांक से संबंधित है, लेंस से संबंधित है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यह अपवर्तनांक से संबंधित है, अपवर्तनांक से संबंधित है, ये लेंस से संबंधित है। ठीक है, अपवर्तनांक और लेंस से, और प्रकाश का अपवर्तन इससे संबंधित है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। पहले हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज और कल, आज हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और कल हम आज हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और कल क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक और लेंस। कल ही हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, 14 से 42 क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, तो अपवर्तन प्रकाश का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के लिए हमें देखिए एक ही माध्यम चाहिए, प्रकाश के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही माध्यम की आवश्यकता है, जबकि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमें क्या जानना है, तो इसके लिए कितने माध्यम चाहिए, 2 माध्यम चाहिए। ठीक है, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अच्छा, माध्यम में क्या होगा, जैसे वायु माध्यम हो जाएगा जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके, वायु माध्यम होगा, जल माध्यम होगा, कांच माध्यम होगा। माध्यम मतलब क्या होता है, जिसमें से प्रकाश जा सके, यानी जिसमें से प्रकाश गमन कर सके, वहीं उसका क्या हो जाएगा, माध्यम। तो अपवर्तन के लिए कम से कम 2 माध्यम तो होना अनिवार्य है, जबकि परावर्तन के लिए हमें एक ही माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला बात यही है कि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 माध्यम, तो माध्यम 2 होते हैं। अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम। ठीक है, एक सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम। अच्छा, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम मतलब जिसके अणु, यानी जो माध्यम हम ले रहे हैं तो जिसके अणु होते हैं या परमाणु, जिसके अणु पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं सघन माध्यम। और जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें वायु, अगर हम ले रहे हैं वायु और जल, तो वायु के जो अणु हैं वह दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वायु के जो अणु हैं वह दूर दूर होते हैं, और ये क्या जल है, तो जल के अणु थोड़ा थोड़ा पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और ये जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते, किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है सघन विरल।
ठीक है, दो माध्यम रहेगा, दो माध्यम में एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम मतलब जिसके अणु आपस में पास पास चिपके हुए रहेंगे, उसके वो हमारा माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और विरल माध्यम मतलब जिसके अणु आपस में दूर दूर होते हैं, यानी जिस माध्यम के अणु आपस में दूर दूर रहेंगे वह विरल माध्यम, और जिस माध्यम के अणु आपस में पास पास रहेंगे उसको कहेंगे सघन माध्यम। अच्छा, इसमें होता क्या है ये भी ध्यान सुनिए। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर अगर फील्ड पर दौड़ रहे हैं, मैदान पर दौड़ रहे हैं, तो हम लोग की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम पानी में दौड़ेंगे तो हम लोग की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जो मैदान है उसमें कुछ है ही नहीं, यानी एकदम प्लेन है। ठीक है, यानी वो हमारा अगर बात करें एकदम प्लेन है, और जबकि पानी में दौड़ रहे हैं तो हमें रोकने के लिए है, यानी जो पानी के जो अणु है वो आपस में चिपके हुए हैं, और हम मैदान पर दौड़े यानी हम हवा में हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई हमें रोकने वाला है ही नहीं है, तो हम लोग की स्पीड ज्यादा होती है। उसी तरह इसमें भी होता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती, कम होती है। जो प्रकाश की जो चाल होती है सघन माध्यम में क्या होगी, कम होगी। ये प्रकाश की जो चाल है सघन माध्यम में कम, और विरल माध्यम में क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट होगा। तो देख लीजिए, अब परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा क्या है, दो माध्यम है, तो मान लेते हैं कि पहला माध्यम हम लोगों का वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। ठीक है, ऐसे ये हमारा दोनों माध्यमों को जो अलग करता है उसको परिसीमा कहते हैं। ठीक है, ये जो दोनों माध्यमों को अलग करेगा, जो दोनों माध्यमों को जोड़ा रहता है हमारा क्या कहलाता है, परिसीमा कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो मान लीजिए कि जो यह प्रकाश किरण इस परिसीमा पर पड़ा। ठीक है, यह प्रकाश किरण इस परिसीमा पर पड़ा, तो जो प्रकाश किरण पड़ रहा है उसको हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। तो अब इस पर पड़ा तो इस पर हम अभिलंब बनाएंगे 90 अंश पे, यानी परिसीमा के ऊपर 90 अंश का एक कोण बना देंगे, अभिलंब नॉर्मल बनाया जाता है। तो ये नॉर्मल अब दोनों तरफ होगा, तो इसको हम कहेंगे n1 रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, n2 रहेगा। अच्छा, तो प्रकाश किरण वायु से जा रहा है जल में, तो थोड़ा ये इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो यह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या, ये जो कोण है ये हमारा आई है, इसको हम आपतन कोण कहेंगे, और यह जो हमारा है थोड़ा सा झुक जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आई क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, हमें जाना तो एकदम सीधा चाहिए था ऐसे, लेकिन यह थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यह हमारा अपवर्तन कोण है। तो यही हमारा नियम है क्या, जब प्रकाश किरण अगर वायु की बात करें तो यह हमारा विरल है, और यह क्या है, सघन है। तो परिभाषा यहीं से बनेगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसका जस्ट अगर उल्टा कर देंगे हम, यानी हम ऊपर लेते हैं सघन, नीचे लेते हैं विरल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपवर्तन के दो नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन